हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आज लेकर उपस्थित हुई हूँ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का चसु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और यूनिक पब्लिकेशन की 21 सेट करवा चुके हैं। प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्लीज़ जितने लोग ये वीडियो नए लोग देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसमें इंग्लिश से लिया गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द आइटम ऑफ फ्रेजेस। आइटम ऑफ फ्रेज क्या है? लुक डाउन अपान। क्या है? लुक डाउन अपान। इसका अर्थ क्या होता है? किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। किसी को घृणा की दृष्टि से देखना। तो पहला ऑप्शन है एडमायर। इसका मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। दूसरा होता है रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। तीसरा है इन्वेस्टिगेट। चौथा है परस्यूड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट। किसी को घृणा की दृष्टि से देखना या घूरना। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आई सा द स्टॉर्म अप्रोचिंग। आई सा द, तो यहाँ पे सा क्या है? ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। इसके अलावा और कौन सा वर्ब है? तो यहाँ पे देखते हैं, ये अप्रोचिंग जो है इसके अलावा है, तो इसलिए नॉन इन्फिनेटिव वर्ब यही हो गया, अप्रोचिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, अप्रोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a select has been given the active voice out of the 4 alternative given below. Select the one which best express same sentence in passive voice. तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट हिम कंप्लीट द वर्क। लेट हिम द कंप्लीट द वर्क। तो जब सेंटेंस किससे शुरू होता है? लेट से शुरू होता है, तो उसका जो पैसिव वॉइस होता है वो लेट बी हो जाता है। किससे शुरू होने लगता है? लेट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो इस यहाँ पे क्या है? लेट हिम कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ आइए देखते हैं, लेट बी कहाँ पे? यहाँ विल है, ये भी गलत हो गया। इज है, गलत हो गया। चौथे में क्या? लेट द वर्क कंप्लीटेड बाय मी, ये तो गलत हो। लेट बी होना चाहिए। तो यहाँ पे है लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी, डू यू लाइक द बुक। तो यहाँ डू डच किस में होता है? प्रेजेंट किस में होता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो यहाँ पे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या तुम्हें किताबें पसंद है? तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड, और यहाँ पे क्या लगेगा? ही आस्क मी। सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क में बदल जाएगा। तो यहाँ पे की हो जाएगा ही आस्क मी, और यहाँ पे कामा हटा के क्या लगेगा? इफ़ लगेगा। क्या लगेगा? इफ़ लग जाएगा। फिर डू यू कौन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो यस ओ एन सेकंड है। 1 2 3 सेकंड है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे मी जो है, मी का जो सब्जेक्टिव होता है प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ये भी सही है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ जो लाइक है, लाइक किस में हो जाएगा? लाइक्ड में हो जाएगा। तो या राइट आंसर क्या हो जाएगा? मी भरा जाएगा और लाइक्ड भरा जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ आइडम फ्रेजेस। फिर से आइडम ऑफ फ्रेज आ गया। अकॉर्डिंग टू, इसका आंसर क्या होता है? के अनुसार। इसका हिंदी जो होता है क्या होता है? के अनुसार। पहला ऑप्शन एज स्टेटेड बाई, दूसरा है एज डायरेक्टेड बाई ऑफ, तीसरा है वन द बेसिक ऑफ, चौथा है ए मेंशन्ड बिफोर। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे सही आंसर जो है ये हो जाएगा स्टेटेड बाई, एज स्टेटेड बाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस क्या है? ही वुड नॉट बी स्लिम, ही वुड नॉट बी स्लिम इफ स्टॉप ईटिंग सो मच जंक फूड। वह तब तक स्लिम नहीं हो सकेगा यदि स्टॉप ईटिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे किस में है? जो मेन इसका मेन क्लास किस में है? इसका मेन क्लास फ्यूचर में है। वुड नॉट आया यानी कि किस में है? फ्यूचर में है, तो विल का सेकंड फॉर्म वुड हो गया। तो इसका जो इफ वाला क्लास होता है वो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में हो जाएगा। तो यहाँ प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहला ऑप्शन है ही वुड नॉट, गलत हो गया। ही डू नॉट, गलत हो गया। ही के साथ डू नहीं लगता। तीसरा है ही डज नॉट। चौथा है ही विल नॉट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ही डज नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। रीता सैड आई हैड ए हेडेक एस्टरडे। हमको हेडेक हुआ था एस्टरडे, सिर दर्द कल हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा? रीता टोल्ड डैट। आई किसके अनुसार चेंज होगा? आई किसके अनुसार चेंज होगा? तो आई जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे रीता के लिए क्या लगेगा? सी लगेगा, सी। और ये हैड ए हेडेक, तो ये पास्ट किस में है? पास्ट परफेक्ट में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो किसका? हैड और वर्ब का ING फॉर्म हो जाएगा। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? ING फॉर्म हो जाएगा। तो हैड बदलेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? सी हैड लगेगा। और हेडेक द यस्टरडे किस में हो जाएगा? बिफोर में हो जाएगा। द डे बिफोर हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है? सी भरा गया, हैड भरा गया और नेक्स्ट डे ए भी गलत। सी है डे बिफोर, राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हैड डे बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ऑप्शन इफ विल नॉट इनवाइट रवि टू द स्टडी ग्रुप। I will not invite Ravi to the study group discussion because he talk too much। वह ज़्यादा बातें करता है। My friend do not like him। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? मेरे फ्रेंड, इसलिए मेरे फ्रेंड जो हैं उसको पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। पहला ऑप्शन है ऑल्दो, दूसरा ऑप्शन है फर्दर मोर, तीसरा हाउएवर, चौथा इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्दर मोर के अतिरिक्त। माई फ्रेंड डू नॉट लाइक हिम, वह अत्यधिक बातें करता है और ज़्यादा माई फ्रेंड, उसके मेरे मित्र जो हैं पसंद भी नहीं करते। तो यहाँ पे फर्दर मोर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ गो देयर इट इज़ गेटिंग लेट। प्लीज़ गो देयर, तो यहाँ पे कौन सा मार्क भरा जाएगा? पंक्चुएशन मार्क में कौन सा भरा जाएगा? देखते हैं। प्लीज़ गो देयर, वहाँ चले जाओ, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे तो सेमी कॉलन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? सेमी कॉलन भरा जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्लीज गो देयर इट इज गेटिंग लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द सेंटेंस द चिल्ड्रन प्ले। पास्ट परफेक्ट में चेंज क्या करना है? चूज करना है। तो सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। तो इसका जो पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है? हैड। क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग। तो हैड बीन जरूर होना चाहिए, हैड बीन। और वर्ब का कौन सा फॉर्म? वर्ब का ING फॉर्म होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द पार्क थ्रू आउट द इवनिंग। दूसरा हैड प्लेड, ये तो गलत हो गया। तीसरा हैव बीन, ये भी गलत हो गया। चौथा प्लेड इन द पार्क, गलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हैड है, बीन है और वर्ब का ING फॉर्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल अप द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। द न्यूज नॉट ट्रू, दिस न्यूज नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन है वेयर, दूसरा हैज, तीसरा इज, चौथा हैव।
तो यहाँ पे द न्यूज है, तो न्यूज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसके अर्थ के अनुसार क्या होगा, इज का प्रयोग होगा। राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, इज। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस आ गया। क्या है यहाँ पे, इफ आई वेयर वाज एस्ट्रोनॉट, आई क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पास्ट टेंस में, किस में है, पास्ट टेंस में है। तो पहला ऑप्शन है विल हैव लुक, दूसरा है लुक, तीसरा है वुड लुक, चौथा विल नॉट। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो गया। यहाँ पे जो इफ वाला क्लास है क्या इसमें है, पास्ट टेंस में। इसमें मेन क्लास में किस में होगा, वुड में होगा, किस में होगा, वुड में होगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड लुक। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल इज कॉल्ड, ये किसका सिंबल है, ये फिर से देखेंगे, ये किसका सिंबल है, डबल जो बिंदी होता है किसका सिंबल है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड कामा, तीसरा है फुल स्टॉप, चौथा कॉलन। तो ये किसका सिंबल है, तो जो क्वेश्चन मार्क होता है वो ऐसे होता है, और इन्वर्टेड कामा ऐसे, फिर ऐसे होता है, फुल स्टॉप ऐसे होता है, एक बिंदी होती है फुल स्टॉप, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बिंदी है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसको कॉलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप द कंप्यूटर आर चीपर एंड मोर रिलीवेबल देन लैपटॉप, दे लास्ट लॉन्गर। पहला ऑप्शन है, यहाँ पे भरना क्या फिलअप करना है। पहला ऑप्शन है फर्दर मोर, दूसरा है अल्टरनेटिवली, तीसरा है हाउएवर, चौथा है वेयरएज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे भरा जाएगा फर्दर मोर। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द आइडल फ्रेज। फिर से आ गया, ए 9 डे वंडर्स, ए 9 डे वंडर्स, इसका हिंदी क्या होगा, थोड़े समय के लिए आश्चर्य, अल्पकालिक आश्चर्य। तो पहला ऑप्शन है ए वाइज डिसीजन, बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय, तीसरा है शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, चौथा है क्लियर कट आइडिया, चौथा है वंडरफुल अचीवमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन, थोड़े समय के लिए आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स सोल्ड। पहला ऑप्शन है हैव बीन, दूसरा है वेयर, चौथा है आर, तीसरा है आर, चौथा है आर। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ द पेंटिंग है। तो जब कभी नाइदर ऑफ द पेंटिंग के बाद क्या आए, पेंटिंग्स आए, सिंगुलर आए, सिंगुलर वर्ब आता है, नाइदर ऑफ रहता है तो उसके बाद कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर और तीनों में से कौन सा है, क्या हैव बीन है, नहीं, वेयर है, नहीं, आर है, नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वाज भरा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नाइदर ऑफ जब भी रहे तो वहाँ पे वर्ब क्या है, सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, ए पेयर ऑफ सेसियर, ए पेयर ऑफ सेसियर बॉट। पहला ऑप्शन है हैव, दूसरा है वाज, तीसरा है वेयर, चौथा आर। तो तीनों में ये सबसे पहले तो देखते, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे तीनों में सबसे डिफरेंस कौन है। तो तीनों में ये हैव है, वेयर, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। यहाँ पे जो बी वाला है वाज जो है वही सिर्फ सिंगुलर है, तो इसलिए राइट आंसर बी होगा। उसके अनुसार, ट्रिक के अनुसार दूसरा क्या देखते हैं, सीसियर, एक क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन उसके पहले ए पेयर लगा है, ए पेयर लगा है। जब भी ये पेयर लगा रहेगा तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द क्लाउड। पहला ऑप्शन है एबव, दूसरा एट, तीसरा इन, चौथा ऑन। तो एरोप्लेन जो है ये क्या होता है, किसी चीज़ के ऊपर उड़ता है, किसी चीज़ के ऊपर उड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सॉरी एबव द क्लाउड, एबव द क्लाउड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एबव भरा जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द नॉन इन्फिनेटिव वर्ब इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है, द लाइट इज टू वीक टू रीड बाय, द लाइट इज टू वीक टू रीड बाय। तो यहाँ पे मेन वर्ब जो है किसका कार्य करेगा, मेन वर्ब
यहाँ पे मेन वर्ब जो है ये इज जो है इज मेन वर्ब का कार्य करेगा। इसके अलावा और कौन सा वर्ब है? इसके अलावा रीड जो है ये एक वर्ब है, तो इसलिए रीड जो है क्या हो जाएगा? रीड नॉन फिनेटिव वर्ब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट द ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग द टाउन। द प्लेन अब ये टाउन जो है कस्बा के ऊपर उड़ेगा प्लेन। तो पहला ऑप्शन है एबव, दूसरा ओवर, तीसरा अंडर, चौथा अप। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ओवर। कहाँ क्या भरा जाएगा? ओवर भरा जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओवर किसके लिए लगता है? तो ओवर जो है कि ऊपर, यानी बिना स्पर्श किए अर्थात शहर के ऊपर लगेगा, तो ये हो जाएगा। और एबव के ऊपर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ स्पर्श के साथ बादल को स्पर्श करेगा, तो इसलिए एबव लगा वहाँ पे। ये थे हमारे 20 इंग्लिश के प्रश्न। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। साइंस के प्रश्न, अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग कैसा होगा? पहला ऑप्शन है समान रहेगा, दूसरा है बढ़ेगा, तीसरा है घटेगा, चौथा आकलन संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि घटेगा। अगर हवा ये ध्वनि संचरण के विपरीत दिशा में बह रही है तो ध्वनि का वेग घटेगा, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा है स्नान करना, चौथा औद्योगिक कचरा। तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो यह इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक कचरे को अगर हम नदी नाले नहर में छोड़ते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण का कारण यही होगा, औद्योगिक कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, चौथा न्यूक्लियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम जो है एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। क्यों कहते हैं? कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपने उसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए इसको कोशिका आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? पहला ऑप्शन है अजोला, दूसरा स्पाइरोगायरा, तीसरा कैसिया, चौथा ई कोली। किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजोला जो है वो जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अजोला पानी पर तैरने वाला एक क्या होता है? फर्न होता है। इसका प्रयोग जैविक खाद एवं पशु आहार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरा निषेचन विशिष्ट है? पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा में, दूसरा है जिम्नोस्पर्म में, तीसरा टेरिडोफाइट में, चौथा एंजियोस्पर्म में। तो दोहरा जो निषेचन है ये एंजियोस्पर्म में होता है। विशिष्ट लक्षण एंजियोस्पर्म का होता है। राइट आंसर डी है। किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉन की संख्या, तीसरा है प्रोटॉन की संख्या, चौथा न्यूट्रॉन की संख्या। तो किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? वो प्रोटॉन की संख्या होती है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अर्थात परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे जेड से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है? पहला ऑप्शन है वस्तु की ऊंचाई से, दूसरा वस्तु के अक्षांश से, तीसरा है पृथ्वी की सतह से गहराई पर, चौथा है वस्तु के द्रव्यमान से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान से। गुरुत्वीय त्वरण का मान किससे स्वतंत्र होता है? वस्तु के द्रव्यमान से। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा 2। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। दूसरा क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके एक कोने से बिकट सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी की विस्थापन क्या होगा। एक कह रहा है कि एक हॉल का फर्श, ऐसे हॉल है 8 मीटर लंबा, लंबाई कितनी है 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 6 मीटर है। तो एक चींटी एक कोने से बिकट सम्मुख एक दूसरे को क्या कह रहा है तक जाए तो चींटी का विस्थापन कितना होगा। ये विस्थापन यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो ये इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं c है, इसकी दूरी c है, तो c स्क्वायर बराबर क्या होता है, c स्क्वायर बराबर a का, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 6 36 निकलेगा और प्लस 8 8 64, तो हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा 10, c बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की तक की दूरी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगी c हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। पहला ऑप्शन है 63, दूसरा है 65, तीसरा है 62, चौथा है 64। तो मेंडलीव के समय ज्ञात कितने तत्व की ज्ञात हुए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 तत्वों की ज्ञात हुई थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। और उसी वैज्ञानिक थे ये, और उस समय अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है प्लग कुंची, दूसरा है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है वोल्ट मीटर, चौथा एमीटर। तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। पदार्थ की अवस्थाएं हों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। तो पहला ऑप्शन है मिट्टी द्रव गैस, दूसरा है ठोस द्रव गैस, तीसरा है मिट्टी गैस द्रव बर्फ, चौथा ठोस बर्फ गैस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठोस द्रव गैस। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस द्रव गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी एक संकर संकरण का अनुपात नहीं है। पहला ऑप्शन है 3:1, दूसरा ऑप्शन है 1:3, तीसरा अनुपात है 1:2, चौथा है 2:2। तो F2 पीढ़ी में क्या होता है, जो का अनुपात होता है वो होता है 3:1, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्छ और खंबात के खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा में विकास की संभावनाएं हैं। पहला ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा है कोयला ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कच्छ और खंबात की खाड़ी में ऊर्जा के विकास की संभावनाएं कौन सी ऊर्जा का विकास की संभावनाएं हैं, राइट आंसर होगा ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होते हैं। पहला ऑप्शन किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है। पहला ऑप्शन है पौधों को यांत्रिक शक्ति देना, दूसरा पौधों को लचीलापन देना, तीसरा प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, चौथा है हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लावन प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफाइट में उत्प्लावन प्रदान करना, उत्प्लावन बल प्रदान करना होता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारा का अयस्क है। पहला ऑप्शन है सीनेबार, दूसरा है शोल्डर, तीसरा है ब्रास, चौथा अमलगम। तो पारा का अयस्क इनमें से कौन सा है, तो पारा का जो अयस्क है ये सीनेबार है, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सीनेबार। पारा एक क्या होता है संक्रमण ढाल, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, पारा का परमाणु क्रमांक 80 है। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा इनमें से सभी, तीसरा है पोषण, चौथा है जनन। तो श्वसन भी पोषण भी और जनन भी इससे पाए जाने वाले जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है तांबा, चौथा है प्लेटिनम। तो विद्युत हीटर में जो तार की कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, राइट आंसर क्या होगा बी होगा। और क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और साथ ही इसका गलनांक भी अत्यधिक उच्च होता है, और इसका गलनांक कुंडली में जब प्रबल धारा प्रभावित होती है तब यह गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करती है, गलता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा। तो जल का अणुसूत्र क्या है? जल का सूत्र H2O है। और इसका जो भार होगा क्या होगा? इसका 1 होता है, तो 1 हो जाएगा 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, तो ये हो जाएगा 2 16। तो जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1:8 आएगा। कितना आएगा? 1:8 आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है मांसाहारी, दूसरा है परजीविता, तीसरा है मृतजीवी पौधे, चौथा है होलोजोइक। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है, एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहेंगे? उसका राइट आंसर होगा डी, होलोजोइक कहेंगे। होलोजोइक पोषण में एक जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों को अपने शरीर में भोजन के रूप में लेते हैं और एंजाइम की मदद से ग्रहण किए गए भोजन को पचाते हैं और फिर जीव के शरीर को कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थे साइंस के प्रश्न। अब सामाजिक अध्ययन के प्रश्न आ गए। आइए देखते हैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को। पहला प्रश्न इसमें क्या है? आज भारत में जब विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का कितना % योगदान करती है? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा है 25, तीसरा है 22, चौथा 75। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22% बिजली योगदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा अमेरिका। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में हुई थी। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दचिग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव अभ्यारण्य है, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तीसरा आरक्षित वन क्षेत्र है, चौथा पक्षी अभ्यारण्य है। तो दचिग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वो क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा है चुनाव आयोग। तो जो मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, चुनाव आयोग। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा 1972, तीसरा 1974, चौथा 1973। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत है ये कब? 1973 में हुई थी। राइट आंसर डी होगा, जिसका उद्देश्य था बाघों की आबादी में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1902 ईस्वी में, दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है 1905 ईस्वी में, चौथा है 1907 ईस्वी में। तो रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये 1905 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। इस युद्ध में जापान विजयी हुई थी और इससे फलस्वरूप जापान ने मंचूरिया और कोरिया पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? पहला ऑप्शन 1906 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में, तीसरा 1911 ईस्वी में, चौथा 1928 ईस्वी में। तो ब्रिटेन में 1928 ईस्वी में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाती है के रूप में जानी जाती है? पहला ऑप्शन है चराई, दूसरा परती भूमि, तीसरा कृषि योग्य बंजर भूमि, चौथा बंजर भूमि के रूप। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के धागे का उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े को पालने के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, दूसरा है जलीय कृषि, तीसरा रेशम उत्पादन, चौथा मछली पालन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन। राइट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा बलुई मिट्टी, तीसरा रेगुर मिट्टी, चौथा पर्वतीय मिट्टी। तो काली जो मिट्टी है इसका दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। राइट आंसर सी होगा। और यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। मिट्टियाँ दक्कन के पठार अधिकांश भाग पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ तथा तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है जमशेदजी टाटा, दूसरा धीरू भाई, तीसरा है बिरला, चौथा भीमा शाह। तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने की थी। किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने। और कब हुई थी? 1907 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला ऑप्शन है नारायणी, दूसरा है घाघरा, तीसरा है कर्नाली, चौथा है कोसी। नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो क्या है? कर्नाली है। क्या है? कर्नाली है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गंगा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला कब किया? पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 1899 में, दूसरा है 24 दिसंबर 1889 में, तीसरा है 8 जनवरी 1900 में, चौथा है 25 दिसंबर 1900 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर हमला कब किया? इसका राइट आंसर होगा 1889 ईस्वी में। कब? 24 दिसंबर 1889 में। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? पहला ऑप्शन है सम्राट वर्ग, दूसरा है न्यायाधीश, तीसरा है जनता, चौथा है प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जो है शासन जनता करती है। सी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलते हैं। पहला ऑप्शन है महानदी तट पर, दूसरा है हुगली नदी तट पर, तीसरा है ब्रह्मपुत्र तट पर, चौथा है कोसी तट पर। तो जूट उद्योग के लिए सबसे अधिक कारखाने किस तट पर मिलती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट उद्योग के लिए हुगली नदी तट पर। राइट आंसर बी होगा, हुगली नदी तट पर। और यह पश्चिम बंगाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? पहला ऑप्शन है 44वां, दूसरा है 31वां, तीसरा है 46वां, चौथा 42वां। तो कैबिनेट शब्द का पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में किया गया। किंतु इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में पहली बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? पहला ऑप्शन 1991 में, दूसरा 1989 में, तीसरा 1993 में, चौथा 1997 में। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा तो कब हुई थी? 1991 ईस्वी में की गई, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से उबारना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है? पहला ऑप्शन है गोखुर झील, दूसरा है लैंगुल झील, तीसरा है क्रेटर झील, चौथा हिमानी झील। तो कौन सा झील? लोनार झील जो है किस प्रकार की झील है? तो लोनार झील ये एक क्रेटर झील है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्रेटर झील है। भारतीय राष्ट्र महाराष्ट्र के बुलढाणा में। कहाँ पे? बुलढाणा में। बुलढाणा जिले में स्थित है, एक क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्यूसेप भैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। पहला ऑप्शन है वियना, दूसरा है बर्न, तीसरा ब्रुसेल्स, चौथा मार्सिले। तो ग्यूसेप भैजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा
जो ग्यूसेप मैजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना कब हुई थी? 1833 ईस्वी में। कहाँ पे? बर्न। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिश, दूसरा है जॉर्ज वाशिंगटन, तीसरा अब्राहम लिंकन, चौथा मार्टिन लूथर किंग। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर किंग। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, मार्टिन लूथर किंग। आ गया हिंदी के प्रश्न। आइए देखते हैं हिंदी के प्रश्नों को। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला ऑप्शन है भाई बहन जा रही हैं, दूसरा है बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, तीसरा निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, चौथा है सीता ने झूठ कही थी। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य छांटना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, यही शुद्ध है। भाई बहन जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? भाई बहन जा रहे हैं, क्या होगा? जा रहे हैं। बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? बहुसंख्यक लोग यहाँ आए थे, यहाँ पे मनुष्य नहीं होना चाहिए। और सीता ने झूठ कही थी, तो यहाँ पे सीता झूठ कही थी, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक अलंकार है किसमें? रूपक अलंकार है, पहला ऑप्शन है माया दीपक नर पतंग, दूसरा है विमल वाणी ने वीणा ली, तीसरा है सीता का मुख मानो चंद्रमा है, चौथा काली घटा का कमंड कटा। तो इसमें कहाँ पर रूपक अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, माया दीपक नर पतंग। माया रूपी दीपक के आगे नर पतंग की तरह क्या हो रहे हैं? डोल रहे हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, वस्तु के बीच प्रत्यय से तुलना की जाए, वहाँ पे उपमेय के बीच अंतर का पता ना चले, रूपक अलंकार होता है। यहाँ में माया दीपक नर में रूपक, क्योंकि माया को दीपक क्यों नर पतंग बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? तो क्या छांटना? अशुद्ध छांटना है। दूसरा है प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तीसरा है धीरे धीरे ध्यान से चलो, चौथा है गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशुद्ध छांटना है। तो राइट आंसर यही होगा, डी, गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? गया में कई दर्शनीय स्थल हैं, यहाँ पे देखने योग्य नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है पीताम, दूसरा है पी धन तांबर, तीसरा है पीताम्बर, चौथा पीत धन अंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी, पीत धन अंबर। यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि, क्योंकि यहाँ पे आ छिपा है और ये पे आ दोनों मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द एवं अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है शक्ति, दूसरा इनमें से कोई नहीं, तीसरा समास, चौथा स्वर। तो शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शक्ति है। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। इस रेखांकित शब्द जो है क्या है? पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण, दूसरा है विशेषण, तीसरा है कर्म, चौथा है संज्ञा। तो धीरे धीरे ये क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये है क्रिया विशेषण। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? पहला ऑप्शन है समता, दूसरा समाधि, तीसरा प्रसाद, चौथा सभी। तो कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण हुए? इनमें से कौन सा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सभी। समता भी है, समाधि भी है, प्रसाद भी। राइट आंसर डी। लड़के गेंद खेल रहे हैं किस वाक्य का उदाहरण है? लड़के गेंद खेल रहे हैं, पहला सा इनमें से कोई नहीं, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा सरल वाक्य, चौथा संयुक्त वाक्य। तो लड़के खेल रहे हैं, ये क्या है? ये है सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूले हैं कुमुद फूली मालती, सघन बन फूल रहे तारे मानो मोती अनगिनन है।
कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है श्लेष, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा विभावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो फूले हैं कुमुद, फूल रहे तारे मानो, यहाँ मनो आया तो राइट आंसर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 5, चौथा है 3। तो अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के कितने हैं? 3 हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। कौन कौन से? शब्दा, अर्था और भावा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? पहला ऑप्शन है लक्षणा, दूसरा है छंद, तीसरा अभिधा, चौथा व्यंग। तो किस में रहती है? तो मुख्यार्थ और लक्षणीयता अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता व्यंग में रहती है। किसमें? व्यंग में होती है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा से सोया नहीं जाता, पहला इस कौन सा वाच्य है? पहला है कर्म, दूसरा है कर्त, तीसरा भाव, चौथा इनमें से कोई नहीं। रमा से सोया नहीं जाता, इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाच्य। रमा से सोया नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी कल कल करती हुई बहती चली जा रही थी, इस वाक्य में बहती चली जा रही थी कौन सा पदबंध है? पहला ऑप्शन है क्रिया पदबंध, दूसरा क्रिया विशेषण पदबंध, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा सर्वनाम पदबंध। तो क्या बहती हुई चली जा रही थी, बहती चली जा रही थी, कौन सा पदबंध होगा इसमें? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? जूता साफ करना, दूसरा है स्वाभिमानी बनना, तीसरा चापलूसी करना, चौथा जूता से मारना। जूते चाटने का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की गलती में हाँ बोलना, किसी के हमेशा हाँ में हाँ बोलना, यानी कि चापलूसी करना हो जाएगा। नेक्स्ट राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? पहला है रौद्र, दूसरा विस्मय, तीसरा है जुगुस्सा, चौथा है भय। भीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो भीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा होगा, जुगुप्सा होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? रौद्र रस का तो क्या होगा? क्रोध होगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा है रूपक, तीसरा अतिशयोक्ति, चौथा श्लेष। चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रूपक अलंकार। यानी कि इसमें क्या किया जा रहा है? चरण कमल बंदो हर, चरण जो है कमल के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगर में कितने लघु गुरु होते हैं? पहला ऑप्शन है यश सभी दीर्घ गुरु, और दूसरे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मगड़ में राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? बी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए, वाक्य में नाको चने चबवाए का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है मार देना, दूसरा भगाना, तीसरा बहुत चना खिलाना, चौथा बहुत परेशान करना। तो इसका राइट आंसर डी होगा, बहुत परेशान करना। नाको चने चबवाए का मतलब बहुत परेशान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है यमक, दूसरा है रूपक, तीसरा श्लेष, चौथा विरोधाभास। तो कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे विरोध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगड़ जगड़ रगड़ के क्रम में कुल कितना वर्ण होते हैं? 12 होते हैं। तो इनमें से कौन सा वर्णिक छंद कहेंगे? पहला बसंत तिलका, दूसरा वसंत, तीसरा मंदाक्रांता, चौथा मालिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वसंत तिलका। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है
उपमा अलंकार, दूसरा अनुप्रास अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा रूपक। तो समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अपादान, दूसरा है करण, तीसरा है कर्म, चौथा संप्रदान। मोहन ने चाकू से सेब काट रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इसका राइट आंसर क्या होगा? करण कारक, क्योंकि साधन है, चाकू क्या है? एक साधन है, तो इसलिए क्या होगा? करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समास विशेषण विशेष रूप में उपमान से मिलकर बनते हैं वह समास क्या कहलाते हैं? पहला कर्मधारय, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु, चौथा अव्ययी भाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय। जो समास विशेषण विशेष रूप में उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण होगा? पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा अव्ययी भाव। तो देव जो महान है यह विशेषण और विशेष का भाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। राइट आंसर बी होगा। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्लीज़ इसी तरह के चसू पब्लिकेशन और यूनिक पब्लिकेशन की डीएलएड प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।